आर वेलकम इन फ्यूचर हिस्ट्री पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल दे रखी है, यहाँ पर ए डी ए एन और ए एन ये वैल्यू दे रखे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से होंगे और वो फॉर्मूला है क्या है, ए nth वाला nth टर्म वाला a प्लस n-1 d। तो कोई भी सीरीज है एपी की और कोई भी टर्म्स निकालना में तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें निकालना है ए nth। तो ये n क्या हो जाएगा, a कितना है 7, वैल्यू पुट कर लीजिए जो जो दे रखा है। n क्या है 8 -1 मल्टीप्लाई d कितना है 3। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 7 प्लस 8 -1 7 होता है, 7 3 जा 21 यानी 28 आ गया। तो ये पहली वैल्यू ए एन जो है 28 आ गई। अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बता रहा है ये a -18 और ए एन क्या है 0। तो nth टर्म की जगह में हमने 0 रख दिया इसकी जगह में और -18 हो गया प्लस n-1। n कितना है 10 -1 और ये d हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये हो गया -18 और ये हो गया 9d और 9d 18 उधर चले जाएगा। d इक्वल टू हमारा 2 हो गया। तो इस प्रकार d इक्वल टू 2। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में an कितना दे रखा -5 इक्वल टू a हमें निकालना है यहाँ पे और n की जगह में रखेंगे हम 18। d कितना है -3। यहाँ पर ये हो गया a प्लस 18 -1 17 3 जा 51 -5। तो a इक्वल टू हमारा 46 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया 46। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में हमें nth टर्म कितना है 3.6। a हमारा क्या है -18.9 प्लस n-1 d। n हमें निकालना है, d कितना है 2.5। 3.6 -18.9 को इधर ले आइए और ये हो जाएगा n-1 और ब्रैकेट में ये इन दोनों को सम कर लीजिए। ये आ गया हमारा 22.5। 2.5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 9 टाइम्स हो जाएगा। 10 इक्वल टू हमारा 9 + 1 इक्वल टू 10 आ गया। तो इस प्रकार n इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में फॉर्मूला क्या है, ए एन निकालना हमें। a 3.5 प्लस n हमें ये दे रखा है और d क्या है 0। ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ए एन इक्वल टू कितना आ गया 3.5। ए एन 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो हमें एक क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना है, उसके बाद आंसर देना इसका। तो 30 टर्म को लिख लेते हैं हम, ए 30 ये हमें निकालना है और सीरीज हमें दे रखी है एपी 10 7 4
और फॉर्मूला वही अप्लाई करना हमने, एन टर्म वाला, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर ए इक्वल टू कितना है, 10 है, और एन कितना है, 30, और डी निकाल लेते हैं हम 7 माइनस 10 करके -3। ये हो जाएगा हमारा 29 मल्टी -3 यानी 87 माइनस 77। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, माइनस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है सी -77। सेकेंड पार्ट करते हैं। 11 टर्म्स हमें निकालना है। यहाँ पर a इक्वल टू -3 हो जाएगा, d निकालना पड़ेगा माइनस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। तो ये हो जाएगा -12 प्लस 3, d इक्वल टू आ गया हमारा 5/2। तो 11 टर्म्स हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 d a प्लस 10d। तो a की जगह में रख लेते हैं हम -3, और d कितना है 5/2, ये कट के 5 हो गया। तो ये हमारा 22 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का आंसर होगा बी 22। अब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो है बॉक्सेस दे रखे हैं, तो यहाँ हमने फिलअप करना है। और तरीका क्या है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जब ये एपी है और 3 टर्म्स हैं, तो सबसे शॉर्टकट तरीका यह है कि यहाँ पर तो ये 26 + 2 डिवाइडेड बाई करके आ जाएगा सेकेंड टर्म्स। सेकेंड टर्म होगा ये, तो अगर 3 टर्म दे रखे हैं तो इसको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना आ गया 14। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालना है हमें, थर्ड टर्म निकालना है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें दे क्या रखा है। हमें सेकेंड टर्म निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nth वाला, जो ये होता है। तो सेकेंड टर्म निकालना है, तो a की जगह में a हो गया, n की जगह में 2 लिखेंगे। 2 - 1 1 होता है, 1 यानी d। तो सेकेंड टर्म a + d यानी जो दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सेकेंड टर्म 13। तो a + d इक्वल टू 13। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। अब क्या दे रखा हमें 4 टर्म्स। तो 4 टर्म्स अगर क्या है 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 टर्म्स वाला, a + 4 - 1 कितना होता है 3d इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको कैंसिल हो गया, ये 2d हो गया, ये कितना हो गया -10। तो इस प्रकार d इक्वल टू हमारा -5 आ गया। अब हम फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसको, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। a - 5 इक्वल टू कितना हो गया 13। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 + 5 यानी 18। तो a इक्वल टू 18 आ गया। अब हमें क्या करने का, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म निकालते हैं ऐसे, a3 इक्वल टू a + 2d। तो a हमारा 18 हो गया + 2 मल्टी dm -5। तो 18 - 10 कितना हो गया 8। तो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 8,
और फर्स्ट टर्म भी आया था 18, यहाँ आया था 14। तो बच्चों जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट में d इक्वल टू 3/2 हो गया और a2 हमारा a प्लस d आ गया। तो सेकेंड टर्म जो है, सेकेंड टर्म्स हमारा हो जाएगा a क्या है 5 प्लस 3/2, तो ये हो गया हमारा 13/2। सेकेंड टर्म हो गया। अब है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d और 5 प्लस 2 मल्टी d, तो ये हो गया हमारा 5 प्लस 3 8, तो ये तो हुआ हमारा 13/2। अगर इसको मिक्स नंबर में चेंज करना है तो कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 6n/1/2, इसको 6n/1/2 भी लिख सकते हैं और थर्ड टर्म हमारा 8 हो गया। अब करते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमें a दे रखा है -4 और 1 2 3 4 5 6 और सिक्स टर्म दे रखा हमें 6। तो a6 को क्या ले सकते हम, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n वाला a प्लस n-1d। तो a6 हमारा हो जाएगा, a कितना है -4 और 6 टर्म है ये, और d a6 हमारा कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। ये -4 इधर जाके +4 हो जाएगा और ये हो गया 5d, ये आ गया हमारा 10 और d इक्वल टू इस प्रकार हमारा आ गया 2। तो सेकेंड टर्म्स निकाल लेते हैं। सेकेंड टर्म्स हमारे क्या होगा, a प्लस d, a हमारा -4 है और d हमारा 2, तो ये -2 आ गया हमारा सेकेंड टर्म्स, ये हो गया -2। अब करना क्या है, -2 में हम थर्ड टर्म निकालने के लिए -2 में d ऐड कर लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, तो इस प्रकार ये 0 हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालते हैं, ये थर्ड टर्म को किस में ऐड कर, d ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2, तो हमारा फोर्थ टर्म 2 आ गया। और फिफ्थ टर्म को निकालने के लिए फोर्थ टर्म में d ऐड कर लेते हैं 4, तो ये आ गया। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें सेकेंड टर्म दे रखा है, तो सेकेंड an वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, ये वाला, तो हमारा ये आ जाएगा a प्लस d, सेकेंड टर्म दे रखा है, इसके इक्वल में रख लेते हैं 38। इक्वेशन नंबर 1 1 2 3 4 5 6 और सिक्स टर्म हमें दे रखा है -22, ये हो जाएगा a प्लस 5d -22, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए,
और इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कैंसिल हो गया। 5 - 1 4D, दोनों को ऐड करके आएगा -60। इधर 4 डिवाइड में आ जाएगा तो कितना आ गया -15। डी हमारा आ गया -15 और ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं यहां। तो हमारा क्या आ जाएगा a - 15 = 38। तो a हमारा हो जाएगा 53। तो a हमारा 53 आ गया। सेकंड टर्म में d ऐड कर लेते हैं। ये सेकंड टर्म है और उसमें d ऐड कर लिया, यानी -15। तो ये कितना आ गया 23। तो A3 हमारा कितना आ गया 23। और 23 में हम क्या करेंगे -15 ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फोर्थ टर्म्स, कितना आ गया 8। उसी प्रकार 8 - 15 कर लेते हैं। तो क्या आएगा A5। 8 - 15 कितना आ गया -7। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सीरीज दे रखी है एपी की और हमें बताना है कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 78 होगा। तो सीरीज हमें दे रखी है 3, 8, 13, 18 ... और हमें बताना है कि कौन सा टर्म इसका 78 हुआ। तो मान लिया वो टर्म्स हम क्या मान लेते हैं, लेट दैट टर्म इज 78 इज nth टर्म। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करना हमने, an = a + n - 1 d। यहां पर a = क्या है 3 है और d = 8 - 3 करके ये निकला है 5। और हमें ये जो 78 है ये nth टर्म दे रखा है। तो अप्लाई कर लेते हैं, इसकी जगह में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 78। A3 हो गया और n हमें निकालना है और ये हो गया 5। 3 को इधर ले आई तो क्या हो जाएगा 75 n - 1 × 5। n - 1 एक तरफ रख लीजिए, यहां ये डिवाइड में आ जाएगा और ये हो गया 15 n - 1। तो n = हमारा क्या आ जाएगा 16। इसका मतलब इसका 16 टर्म जो है 78 होगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो यहां पर पूरी कंप्लीट सीरीज दे रखी है एपी और हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स हैं। तो यहां पर हमारा nth ये क्या है nth टर्म है। a हमारा 7 हो गया और d निकाल लेते हैं 13 - 7 यानी 6। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए।
ए एन क्या है 20 है और ए हमारा 7 n-1 और d कितना है 6। तो n-1 मल्टीप्लाई 6 एक तरफ रख लेते हैं। 20 - 7 13 अपॉन में 6 ये हो गया। एक्चुअल में 20 ने 205 है। तो ये हो जाएगा हमारा 198। तो इस प्रकार से ये कट के आ गया हमारा 33 और -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू हमारा आ गया 34। तो देयर आर 34 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या होगा? देयर आर 34 टर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, इसमें ये बता रहा है एक सीरीज दे रखी है और सीरीज में हमारा ए क्या है 18 और हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स होंगे। पूरी सीरीज दे रखी है 18 15 1/2 13 ... -47। तो यहाँ पर हमें a = 18 हो गया। d निकाल लेते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 31/2 -18 तो ये आ गया -5/2 d। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके। ये हमारा ए एन हो गया। तो हमें क्या निकालना है? ए एन की जगह में 47 रख लें, -47। ए हमारा क्या हो गया 18 और एन तो हमें निकालना है और डी हो गया हमारा -5/2। 18 को इधर ले जाइए, ये आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 5/2। ये -65 आ गया। ये 2 इधर आके न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 डिनोमिनेटर में। ये कट गया 13 टाइम्स। तो -26 और ये -1 इधर आ जाएगा +1। n इक्वल टू कितना आ रहा है? -25। ये माइनस था, एक्चुअली में माइनस था। तो क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर प्लस आना था एक्चुअली में। तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो देयर विल बी 27 टर्म्स इन दिस एपी। और क्वेश्चन नंबर 6 में ये बता रहा है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। और एपी हमें दे रखी है। तो एपी हमारी क्या है? 11 8 5 2 और हमें चेक करना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं। तो फॉर्मूले में ए एन की जगह में हम ये रखेंगे और
यहां पर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो a हमारा 11 हो गया। d कैलकुलेट कर लीजिए। d कितना है? 8 माइनस 11 इक्वल टू -3 n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 और an की जगह में रख लेते हैं -150। उसके बाद चेक करेंगे हम कि n हमारा क्या है, नेचुरल नंबर आना चाहिए। नेचुरल नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो ये इसका टर्म्स नहीं हो सकता। ये हो गया -161 -3, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर -1 को भी इधर ले जाएं, मतलब 161/3 + 1 = n, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो n = हमारा आ रहा है 164/3 और 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा, तो n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। रीजन तो देना पड़ेगा, सिंस n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, so -150 cannot be the term of given series, given AP। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose 11 terms is 38 and the 16th term is 73। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट 31 टर्म्स करना है। और हमें जो दे रखा 11 टर्म्स, तो जो चीज़ें क्वेश्चन में हमें दे रखी होती हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा 11 टर्म्स कितना, 38 और 16 टर्म्स दे रखा है 73। लगाना हमने फॉर्मूला वही है, nth टर्म वाला। और यहां पर 11 टर्म्स हमें दे रखा 38, a + n की जगह में रख लेंगे 11। और इस प्रकार से हमारी एक इक्वेशन तो आ गई है, इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार से हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, 16 टर्म्स दे रखा हमें कितना, 73, इक्वेशन नंबर 2। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, -5d -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और d = आ गया हमारा 7। अब d की वैल्यू हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा हमारा a + 10 × 7 38। तो a = हमारा हो जाएगा 38 - 70। तो कितना आ गया, 32 होगा माइनस का। तो इस प्रकार से हमारा a = क्या आ गया, -32। अब हम निकालते हैं 31 टर्म्स, और 31 टर्म्स हमारा होगा a कितना है, फॉर्मूला वही लगाना है ये वाला। तो
ए हमारा -32 हो गया, ये जो यहाँ आया था, प्लस एन की जगह में 31 टर्म निकालना है, और डी हमारा आएगा 7, -32 और प्लस 30 मल्टी 7, 210, 178 आ गया हमारा 31 टर्म्स। तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, और उसका थर्ड टर्म जो है 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। मान लिया उसमें n टर्म्स हैं, तो nth टर्म क्या है? 106 है। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है 8 में, एक तो n इक्वल टू हमें टोटल टर्म दे रखे 50 टर्म्स, और हमें दे रखा थर्ड टर्म कितना? 12, और लास्ट टर्म्स यानी nth टर्म 106। अब हमें क्या निकालना है? 29 टर्म निकालना है। तो जब 29 टर्म निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? a + 29 - 1 d, a + 28d। तो हमें इसके लिए a और d दोनों चाहिए। जो हमें जो चीज दे रखी है यहां से a और d आएगा हमारा। तो a3 हमारा क्या है? 12 है, फॉर्मूला वही लगाना है। तो a3 हमारा 12 है, और a + 3, n की जगह में 3 रखेंगे। तो एक इक्वेशन तो हमारा ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये वाला इक्वेशन आएगा, n की जगह में 50 रखे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 106। कौन सा टर्म्स है ये? a प्लस लास्ट टर्म दे रखा मतलब 50 टर्म्स, 50 - 1 49 d। इक्वेशन नंबर 2, इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, a कैंसिल हो जाएगा, 2 - 49 - 47 d, और ये हो जाएगा हमारा -94। माइनस से माइनस कैंसिल, और d 94 47 से डिवाइड होगी क्या आ जाएगा? 2। तो d हमारा 2 आ गया, हमें a निकालना था और हमें d दे रखा है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 - 4 8। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 8 + 28 मल्टीप्लाई 2, तो 8 प्लस कितना हो गया? 56, ये हो गया 64। तो 29 टर्म्स हमारा क्या आ गया? 64 इज द आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछ रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 - 8 रिस्पेक्टिवली, which term of this AP is 0। तो यहां पर जो चीजें हमें दे रखी हैं, थर्ड टर्म हमारा क्या है? -4, तो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या है? 4 है। तो a + 2d = 4, एक इक्वेशन आ जाएगा। फॉर्मूला वही लगाना सेम। और 9th टर्म दे रखा हमें -8। कौन सा टर्म है? 9th। 9 - 1
8d, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो यहां से तो पहले हम क्या करें, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 माइनस 8 माइनस 6d और ये आ गया 12, तो d इक्वल टू हमारा -2 आ जाएगा और d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख लीजिए। तो a इक्वल टू हमारा 8 आ गया यहाँ। अब ये बता रहा है कि कौन सा टर्म इसका सीरीज का 0 होगा, तो an की जगह में रख लेते हैं हम 0, an की जगह में 0 रख लिया, a की जगह में रख लेते 8 और कौन सा टर्म मतलब n निकालना हमें, और d हमारा -2 है, तो ये इधर आके -8 हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाय -2 n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 आ गया +1 और ये n इक्वल टू कितना आ गया 5। यानी इस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा 0, फिफ्थ टर्म्स विल बी 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म्स बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूं ऐसा कर लेते हैं। 17 टर्म्स मतलब 17 टर्म्स ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म्स, यानी 10th टर्म्स जो है उससे 7 ज्यादा है, तो 17 टर्म जो है 10th टर्म से 7 ज्यादा, ये मतलब है इसका। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर अप्लाई कर लीजिए, फॉर्मूला सेम वही लगाना है, a + n - 1d। तो उस हिसाब से a17 कितना हो जाएगा हमारा, a + 16d और a10 की जगह में लिख लेंगे a + 9d + 7। तो a से a हमारा कैंसिल हो गया, 16d - 9d इक्वल टू 7 और ये हो गया 7d इक्वल टू 7 और d इक्वल टू हमारा 1 हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39। तो हमें ये AP दे रखी है और यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा टर्म इस AP का क्या होगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म्स, यानी जो इस AP का 54 टर्म्स है कौन सा टर्म उससे 132 ज्यादा होगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा, AP हमें दे रखा है 3, 15, 27, 39 ... और हम ये मान लेते हैं लेट इट्स nth टर्म इज 132 मोर देन 54 टर्म्स, यानी 54 टर्म से इसका nth टर्म 132 ज्यादा है। तो इस चीज को स्टेटमेंट में कैसे लेंगे, nth टर्म का मतलब an, 50 टर्म का मतलब 54 टर्म का मतलब a54 और ये ज्यादा है 132, मतलब इसका nth टर्म 54 टर्म से 132 ज्यादा है। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वही अप्लाई करना हमने, a + n - 1d और क्योंकि AP सेम है तो
इसका हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस 1 डी प्लस 132। अब यहाँ पर ए क्या है, ए हमारा क्या है, ए हमारा 3 है और डी कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 से 3 को माइनस करके ये आ गया हमारा 12। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, ए 3 है, एन हमें निकालना है और डी कितना है 12। ए 3 हो गया, ये हो गया 53 डी प्लस 132। और यहाँ पर डी हमने यहाँ पर डी की वैल्यू रखी नहीं, डी कितना है 12 हो गया। इसको इरेज कर लेते हैं। 12। अब एक कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12, ये हो जाएगा 3 प्लस 636 प्लस 132। अब ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया। 12n को अकेला रहने दीजिए इधर और इसको इधर आ जाएगा। ये ऐड कर लीजिए सारे, सेवन 80 आ गया। 12n 12 से डिवाइड कीजिए इसको, ये हो गया हमारे पास 12 छक्का 72, 6 12 5 60। तो n इक्वल टू हमारा आ गया 65। तो इस प्रकार से ये 65 टर्म्स होगा, हमें ये निकालना था। 2 APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? तो हमें 2 APs दे रखे हैं जिनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है सेम कॉमन डिफरेंस। तो लेट क्वेश्चन नंबर 12, लेट वन ऑफ द AP, दोनों AP को मान लो, लेट APs आर, पहली AP है A प्लस D और A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। और जो है सेकेंड AP को मान लो A डेस्क प्लस D, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों में सेम है। A डेस्क प्लस 3D, ये हमने AP मान ली दूसरी। दिस इज फर्स्ट AP, दिस इज सेकेंड। अब ये बता रहा है क्वेश्चन में कि 100 टर्म्स, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो इस AP का, फर्स्ट AP का 100 टर्म्स क्या होगा, इसका 100 टर्म्स मान लेंगे, मतलब कि 100 टर्म्स क्या होगा इसका, फर्स्ट AP का A प्लस 100 माइनस 1 D, तो ये हो गया A प्लस 99D और 100 टर्म्स हमारा ये है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। और दूसरी AP का 100 टर्म्स क्या होगा, A डेस्क 100 A डेस्क प्लस, इसका भी इसी टाइप से निकलेगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस है में दोनों का। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब दोनों का हमें डिफरेंस दे रखा,
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स। तो ये हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट से सेकंड, दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। 100 टर्म्स का डिफरेंस, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, a माइनस ए डैश। और ये चीज हमें दे रखी है, 100 टर्म्स का डिफरेंस कितना है, 100 है। तो a माइनस ए डैश हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया 100। अब जो है ये 1000 टर्म का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 1000 टर्म्स पहली एपी का होगा 1000 इक्वल टू, उसी प्रकार से कर लेते हैं, a प्लस 999D। और दूसरी एपी का जो होगा वो होगा a डेस्क 1000 टर्म्स a डेस्क प्लस 999D। इन दोनों को भी सबट्रैक्ट कर लीजिए, चाहो तो इक्वेशन को नाम दे दो। तो दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, 1000 माइनस a डेस्क 1000, और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, a माइनस ए डेस्क। अब हमें ये जो है, हमने ये कैलकुलेट कर रखा है, तो 8000 माइनस 8000, और a माइनस ए डेस्क हमारा कितना रखा है यहाँ, 100, ये रख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एपी के जो 1000 टर्म्स का डिफरेंस होगा वो भी 100 ही आएगा। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ये बता रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से, और ये लार्जेस्ट है 3 डिजिट नंबर। तो जो एपी बनेंगे हमारी, 100 से बड़ा नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जो 7 से डिविजिबल है। तो ट्रिक क्या है इसकी, 7 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। अब हम 7 से 2 को माइनस कर देते हैं और 100 में ऐड कर लेते हैं ऐसे। ये जो डिफरेंस है डिवाइजर का और रिमाइंडर का, इन दोनों के डिफरेंस को हमें 100 में ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 105। तो 105 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होता है। तो एपी हमारी फर्स्ट टर्म जो है 105 आ गया, और ऑब्वियसली सेकेंड टर्म 7 ज़्यादा होगा 112, और 7 जोड़ के कितना आ गया 119। सो 7 के डिफरेंस में हमारी एपी आएगी। अब हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसका ट्रिक क्या है, वो नंबर जो भी होगा 999 से छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारा 5। हम क्या करेंगे, क्योंकि 999 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस करके ये नंबर आ जाएगा जो 7 से डिवाइजिबल होगा। ये आएगा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइडेड होगा। तो 999 को हम 994, तो चाहो तो आप चेक करके दे सकते हैं, ये 7 से डिविजिबल हुए, ट्रिक है निकालने की। अब हमारे पास सी सीरीज आ चुकी है। अब हमें निकालना वैल्यू एन की, कि कितने टर्म्स हैं, कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइजिबल है। तो इसके लिए हम ये nth टर्म हो गया, फॉर्मूला हमें ये लगाना है nth टर्म वाला,
और ये हो गया हमारा 994। ए की जगह में 105 रख लो, n-1 ऑब्वियसली t = 7, तो ये आ गया हमारा 105 और प्लस इसको यहीं रन दीजिए और 994 इसको इस साइड में लिया है। 7n-1 ये सब्ट्रैक्ट करके कितना हो गया 889 और 7 डिवाइड में आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर लीजिए इसको, ये 127 आ गया और -1 इधर आके +1 हो गया, तो ये कितना आ गया 128। तो इसका मतलब 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे जो 7 से डिवाइजिबल होंगे, 128 होंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल होंगे। तो 14 क्वेश्चन होगा 10 और 250 के बीच में हमें क्या निकालना है कि 4 के कितने मल्टीपल होगा। तो पहला मल्टीपल तो क्या दिख रहा है हमें 12, जो 10 से बड़ा है। 10 से मतलब 10 के आगे सबसे छोटा नंबर क्या है जो 4 से डिविजिबल है, 12 है। तो एपी हमारी आ जाएगी 12। अगला ऑब्वियसली कितना होगा 4 ज़्यादा 16, 20, लेकिन 250 इसकी ट्रिक क्या है, सेम वही फॉलो करो। अच्छा, ये ट्रिक अप्लाई इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा भी आ सकता है, तब कैसे निकालोगे। तो इसकी ट्रिक ये याद रखना ज़रूरी है कि 250 से छोटा नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा ऐसे निकालना है। अब क्या करना है हमें, 2 को सीधे क्योंकि 250 से छोटा लाना है, 250 - 2 कितना होता है 248। तो 248 मिल गया हमें लार्जेस्ट, 250 से छोटा जो है जो 4 से डिविजिबल है, तो ये 248 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे पहला वाला 13 क्वेश्चन करा था, an = a + n-1d। an की जगह में आ जाएगा ये 248, a 12 हो गया और n-1 और ये कितना हो गया d 4। इसको एक तरफ रख लीजिए और 248 - 12 और ये डिवाइड में आ जाएगा, काट दीजिए और इस प्रकार n = हमारा 60 आ गया आंसर। तो कितने टर्म्स होंगे, देयर विल बी 60 टर्म्स, 60 नंबर्स which lies between 10 and 250 and divisible by 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, for what value of n are the nth term of 2 APs and this one equal, यानी 2 APs दे रखे हैं हमें और इनके कौन सा जो टर्म्स है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n, कौन सी n की वैल्यू के लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो हम 15 क्वेश्चन, एक एपी दे रखी है हमें कितनी, एपी पहली वाली क्या है, यह है 63, 65, 67 और इसका nth टर्म निकाल लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा। इसका a कितना है 63 और d निकाल लेते हैं, 65 - 63 = 2। अब इसका
nth टर्म क्या होगा 63 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 61 प्लस 2n an। और सेकंड जो एपी दे रखी है वो क्या है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट, इसका भी इसी प्रकार निकाल लेते हैं nth टर्म, डैश लगा दीजिए क्योंकि दूसरी सीरीज है। तो a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 d कितना 10 माइनस 3 7 होता है, 3 प्लस 7n माइनस 7, और ये हो जाएगा हमारा 7n माइनस 4। ये हमारा दूसरी सीरीज दूसरी एपी का nth टर्म आ गया। अब ये दोनों क्या करेंगे हम इक्वल रख लेते हैं जैसे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। तो ए एन इक्वल टू हमें n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों के nth टर्म इक्वल होने चाहिए। तो दोनों के nth टर्म हम इक्वल कर लेते हैं और हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। ए एन कितना है हमारा, ये है 61 प्लस 2n, और यहाँ 8n क्या है 7n माइनस 4। तो यहाँ पर 7n माइनस 2n और 61 प्लस 4, ये हो गया 65 और ये हो गया हमारा 5n। तो n इक्वल टू कितना हो गया 65 डिवाइडेड बाई 5 13। तो n इक्वल टू कितना हो गया 13। तो n की 13 वैल्यू के लिए जो है दोनों के nth टर्म क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म्स बाय 12। तो पहली कंडीशन जो है 16th में दे रखी है क्वेश्चन नंबर, हुज थर्ड टर्म्स, यानी एक एपी है जिसका थर्ड टर्म हुज थर्ड टर्म इज 16। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 2d इक्वल टू 16। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला यही है a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में ये बता रहा है और सेकंड कंडीशन में बोल रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स, यानी सेवंथ टर्म जो है एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म से एक्सीड होता है कितना 12। मतलब सेवंथ टर्म जो है एपी का फिफ्थ टर्म से क्या है 12 ज्यादा है। तो a7 कैसे निकालेंगे, a प्लस 6d, ये सेम फॉर्मूला लगा कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे a प्लस, क्योंकि AP सेम है 4d प्लस 12। a से a कैंसिल हो गया, इधर आके 2d इक्वल टू 12 और ये d इक्वल टू हमारा आ गया 6। अब क्या करना है, AP हमारी निकल आएगी। पहले हम a इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो यहां पर d इक्वल टू 6 है, तो इक्वेशन 1 में हम ये रख लेते हैं a प्लस 2 मल्टी 6 इक्वल टू 16। तो इक्वल टू 16 माइनस 12 कितना गया 4। तो इस प्रकार AP हमारी आ जाएगी। a हमारा हो गया 4, d हमारा कितना है 6, तो 6 ऐड कर लेते हैं इसमें, तो 10 हो गया। इसमें 6 और ऐड कर लेंगे 16 और ये हमारी AP आ गई। दिस इज रिक्वायर्ड AP। रिक्वायर्ड AP इज दिस। तो इस AP को हम क्या कर लेते हैं, जब ये बता रहा है AP हमारी क्या है, ये है 3, 8, 13 डॉट 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 253। अब क्वेश्चन में ये बता रहा है कि लास्ट से इधर से हमें 20 टर्म निकालना।
तो हम इसको एपी को रिवर्स कर लेते हैं। 253 को अगर करेंगे तो कॉमन डिफरेंस एक्चुअली में क्या है, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5 है कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे तो इससे -5 करना पड़ेगा, 248, फिर -5 करना पड़ेगा 243, डॉट डॉट करके तब जाके हमारा क्या आएगा, 8 और 3 उल्टा, ये रिवर्स करना पड़ेगा। फॉर्मूला सेम लगा लीजिए जैसे ये था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है लास्ट से, तो हमने रिवर्स कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, 253 हमारा a आ जाएगा और हम 20 माइनस 1d, और d क्या लिखना है हमने, -5, क्योंकि रिवर्स कर रखा है। अगर 248 से हम माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो ये हो गया 253 प्लस 19 मल्टी -5, ये हो गया 253 95 158। तो ये आ गया हमारा लास्ट से 20 टर्म्स 158। और क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो जैसा क्वेश्चन में बता रहा वैसे हम लिख लेते हैं, द सम ऑफ 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स। तो कोई AP है जिसका 4 टर्म्स और 8 टर्म्स का सम कितना आ रहा, 24। और दूसरी कंडीशन क्या बता रही है, सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स, 6th and 10th टर्म्स 44। अब 4 टर्म कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही लगाना है, a प्लस n माइनस 1d। तो 4 टर्म्स कैसे आ जाएगा हमारे, a प्लस 3d हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो ये आ जाएगा हमारा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये आ गया हमारा 12, इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार से ये वाला ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल टू 44, ये 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अब ये 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, a प्लस 7d 22, इक्वेशन नंबर 2। इसके नीचे इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए और माइनस कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन। 7 माइनस 5 2d हो गया, ये हो गया 10, और d इक्वल टू आ गया हमारा 5। d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं यहाँ। तो a प्लस 5 मल्टी 5 12 तो इक्वल टू 12 माइनस 25 माइनस 13 आ गया। तो a हमारा माइनस 13 आ गया। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, ये आ जाएंगे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, पहला वाला तो होगा -13, दूसरा होगा +5 करके कितना आएगा -8, -8 में +5 करेंगे तो कितना आएगा -8 + 5 मतलब -3। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स आ गए हमारे, -13 -8 -3। और क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 rupees and received an investment of 200 rupees each year। तो सुब्बा राव ने
1995 में जॉब स्टार्ट करी और हर साल उसकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, सैलरी ऑफ 5000। पहले स्टार्टिंग में 5000 रुपीज़ थी और हर साल उसकी 200 रुपये सैलरी बढ़ रही है। तो यहाँ पर एपी बन रही है ये हर साल का इंक्रीमेंट, मतलब पहले एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा 5000 और अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 5200, फिर अगले साल क्या हो जाएगी 5400। तो ये एपी बन रही है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, तो लास्ट में जो है 7000 तक, कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 होगी वो हमें निकालना है। मीन्स हमें ए एन दे रखा है, फॉर्मूला वही लगेगा। तो यहाँ पर ए एन हमें दे रखा 7000, ए हमारा 5000 हो गया और प्लस हमें एन निकालना है और डी हमारा 200 है। तो 5000 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर 2000 आ जाएगा एलएचएस में और 200 को यहाँ डिवाइड में लिया है n-1, 2 0 कट गए, ये आ गया 10। इस प्रकार से n इक्वल टू हमारा 11 आ जाएगा, यानी 11 ईयर्स में उसकी सैलरी कितनी होगी 7000 रुपीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पर बता रहा है राम कली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, यानी पहले वीक में 5 रुपीज़ वो सेव करती है एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, और हर वीक के बाद वो अपनी सेविंग को क्या बढ़ा रही है 1.75 रुपीज़ बढ़ा दे रही है। इफ इन द nth वीक, और nth वीक में हर वीकली सेविंग्स बिकम 20 रुपीज़ 0.75। तो बोलने का मतलब क्या है कि पहले वीक में उसकी सैलरी 5 रुपया थी, तो ये एपी का फर्स्ट टर्म हो गया, और अगले वीक को उसकी जो है कितनी सेविंग हो जाती है 5 में क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे 1.75, फिर क्या होगा फिर अगले हफ्ते फिर ऐड होगा, यानी 1.75 के 5 हर वीक बढ़ जाती है उसकी सेविंग। तो ये क्या करेंगे, ये जो टर्म्स आएगा ना 6.75, इसमें ऐड करना है हमें क्या 6.75 में प्लस 1.75 ऐड करते रहना। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, और लास्ट टर्म कितना है 20.75। तो ये हमारा जो है ये तो हुआ फर्स्ट टर्म और ये हुआ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कितना होगा 8.50, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, और ये हमें ए एन टर्म्स दे रखा ए एन nth टर्म। तो फॉर्मूला वही लगाना है ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। तो ए एन कितना है 20.75 इक्वल टू ए कितना है 5 है, पहले फर्स्ट वीक में कितनी थी 5 रुपीज़, तो एन हमें निकालना है, डी हमारा 1.75 है। अब 20.75 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा n-1 1.75, तो ये घटा दीजिए 15.75 हो गया, और इसको 1.75 n-1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये हो जाएगा हमारा ये काट दीजिए 25 से कटेगा ये कितनी बार 25 चौको 100, 25 से 1 जा इतना होता है, और 25 से कट रहा है
63 टाइम्स और 7 से कट रहा। तो इस प्रकार n इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा 10, यानी 10th वीक में उसकी सेविंग 20 रुपीज 75 होगी। तो आंसर इज एट 10th वीक हिज सेविंग्स, हर सेविंग जो भी है, हर सेविंग विल रीच अप टू 20.75 rupees.